बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज बड़े दुखी दिल के साथ और बड़ा अजीब सी कैफियत है, आपको बता नहीं पा रहा। यानी आज का जो वाक़या है, जो रात का, उसके ऊपर जो दिल अजीब सा है और दिल किरची किरची सा है और दुखी दुखी सा है। इस्लामाबाद के नवाई इलाके बाराको में एक नन्ही कली के साथ, एक 7 साला मासूमा के साथ, अदन के साथ जो जुल्म हुआ, जो अब अल्फाज नहीं हैं कि उनको कैसे दोहराया जाए। और यकीन माने कि फुटेज देखने के बाद ना अजीब सी कैफियत है। और इस्लामाबाद का इलाका तो गैर महफूज है, बल्कि पूरा पाकिस्तान गैर महफूज है। और गैर महफूज इस हवाले से भी है कि आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं, आपकी जो पुलिस है, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो सियासत में लगी हुई है और सियासियों को घेरने के चक्कर में लगी हुई है। और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि इंसान गैर महफूज हैं और इज़्ज़तें इंसानों की गैर महफूज हो चुकी हैं। और अगर कोई कहे कि यार हमने इस पे बात करनी है, तो इदारे ये कह रहे हैं कि यार इस बंदे को बंद करना है। अच्छा, कुछ तो हमारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको उठा लिया गया है, जिनको बंद कर दिया गया है, जिनको पाबंद सलासल कर लिया गया है। और फिर इससे बढ़कर जो एक और बात है वो ये है कि इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है, जुल्म हो रहा है हर तरफ। लेकिन इस नन्ही कली अदन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत इंतहाई दुखी दास्तान है। और ये वो बच्ची है जिस बच्ची के मतलब ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि इसके जो वालिद हैं वो बैरून मुल्क मुकीम है। इसकी वालदा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इलादगी इख्तियार की हुई थी। पुलिस के मुताबिक उनका कहना यह है कि बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई। और लेकिन यह है कि इस बेदर्दी से जो उसका कत्ल किया गया, इस नन्ही मासूमा का, कि उसके सर में पत्थर मार मार कर उसको कत्ल कर दिया गया। अब अगर आप जाएँ ना ज़माना जाहिलियत में, यानी जब अरबों के अंदर जो बद्दू होते थे वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। और फिर वो ज़िंदा दरगोर करने के बाद कोई अजीब सी कैफियत होती थी और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि मतलब ये है कि बंदे की रूह कांप जाती है, वो वाक़यात बयान करते हुए भी। और आज अगर हम देखें तो आज का ये वाक़या वही उसी पुराने दौर के अंदर हमें लेके जा रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ा गिला है, सबसे जो बड़ा जुल्म है, सबसे जो बड़ा दुख है, वो उन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है जो लेजिस्लेशन करते हैं, जो पार्लियामेंट हाउस में जाकर अपने मज़े उड़ाते हैं और तनख्वाहें लेते हैं, लाखों लेते हैं, करोड़ों लेते हैं, TADS लेते हैं, इंजॉयमेंट लेते हैं, रिहाइशें लेते हैं, लग्जरीज कार लेते हैं। और फिर वो जाकर लेजिस्लेशन नहीं करते कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की करारदाद लाई गई। लेकिन किसी करारदाद ऐसी, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के नाते पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऐसा कोई कानून राइज नहीं है कि जो ये कहे कि यार बच्चों के साथ जुल्म करने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। इंसानियत की तज़लील हुई हमारे माशरे में, लेकिन कहा यह गया कि कानून ये कहता है कि चौकों और चौराहों के अंदर इन लोगों को नहीं लटकाया जा सकता। जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ UAE में, और इसी के कुर्ब जवार में अगर आप देखें ओमान है, कतर है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के अंदर जितने लोग बसते हैं उनमें यह खौफ होता है कि अगर इस तरह का कोई उन्होंने इस तरह का कोई काम अगर हुआ, उनसे सरजद हुआ, तो न जाने कितना बड़ा, उनको कितनी बड़ी सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर लोग बेखौफ व ख़तर ऐसे काम कर जाते हैं। और पाकिस्तान जिसको आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए शर्म नहीं आती? आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों के साथ रेप होते हैं, जहाँ पे बच्चों और औरतों की इज्जतें लुटती हैं, जहाँ पे रात चलते हुए ख्वातीन को हरासा करने के बाद उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता है, जहाँ पे सरे रात और दिन की रोशनी के अंदर गाड़ियों में डालकर औरतों के साथ रेप किया जाता है। और ये कोई एक पहला वाक़या नहीं है जो इस बच्ची के साथ हुआ है बाराको में। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात के अंदर कई वाक़यात इससे पहले हो चुके हैं।
अभी इंसानी हुकूक की जो वहाँ पे कायमा कमेटी के अंदर महरीन रज़ाक भुट्टो हैं, उन्होंने इस पर नोटिस तो लिया। जजेस बहुत सारे नोटिस लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ग्राउंड के ऊपर कार्रवाई क्या होती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, ऐसी माओं को देखा जो रो पिट के बस फिर आखिर में खामोश हो जाया करती हैं। क्यों? कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई कानून अगर है तो वो डंडे का कानून है। वो डंडे वाले जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आता कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन है, जो गुज़श्ता कई 75 सालों से हमारी पार्लियामेंट मारज़ वजूद में आई है, उन्होंने आज तक ये लेजिस्लेशन नहीं कर सके कि यार हम छोटे छोटे बच्चों के लिए तो कोई कानून बना दें, हम अपनी औरतों के लिए तो बना दें। लेकिन उनकी औरतें जो MNA MPA वज़ीर, जो बड़े बड़े जो जजेज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, जो पुलिस है, जिनके बड़े बड़े सरबराहान हैं, जो कर्नल जनरल्स हैं, जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो वो बड़े बड़े बंगलों के अंदर महफूज हैं, वो अपने आप को महफूज समझते हैं। वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पाता, उनकी इज़्ज़तों के ऊपर तो कोई बंदा हमला नहीं कर पाता। ये हमला तो होता है छोटे लोगों पे, गरीब लोगों पे, लोअर तबके पे होता है हमला ये। और ये इस तरह के जुल्म जो होते हैं वो उन गरीबों पे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो थाने तक जा सकते हैं और वहाँ पे जाके दरख्वास्त देते हैं कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो गया है। और जुल्म करने वालों के पीछे बड़े बड़े वकला फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं उन वकला की बात करूंगा कि जो इन नन्ही कलियों के लिए, जो जजों के साथ इस तरह की प्रोसिक्यूशन करते हैं, जो जजों के साथ ऐसा मुकालमा करते हैं कि उनको फिर वो उन हक़ाइक़ पे लेके आते हैं कि यार इन बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ये बहुत गलत है। और फिर ऐसे भी वकला हैं जो कि उनकी तरफ से आते हैं जो लोग ये इस तरह के जुल्म करते हैं। लेकिन अफसोस है, सद अफसोस है, हम कर भी क्या सकते हैं यहाँ पे सिवाय बातों के। और फिर अगर हम बातें भी करते हैं तो भी पाबंद सलासल हमें होना पड़ता है। और वो शख्स जो आवाज़ उठाता है उसको आवाज़ उठाने की पादाश के अंदर पाबंद सलासल कर दिया जाता है और उसके साथ वो हशर होता है, फिर पता ही नहीं चलता। आप अरशद शरीफ को देखें ना, आप इमरान रियाज को देखें ना। ये एक अलग बात है कि इस पे डिबेट हो सकती है कि इमरान रियाज का नुक्ता नज़र क्या था या नज़रिया क्या था, लेकिन आप उसको दायरा सहाफ़त से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल दिल खून के आंसू होता है इस तरह के। आपने देखा ना ज़ैनब की तहरीक चली, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ। अब ये भी तो किसी की बच्ची है, इसके लिए भी। लेकिन पुलिस ने और इसके ऊपर एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए कि जो ये तहकीकात करे कि आया इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। इस बच्ची को जो मार दिया गया है, इस बच्ची को मार देने में क्या उसकी वो वालदा तो शामिल नहीं है? क्या उसके कोई रिश्तेदार तो शामिल नहीं है? क्या उसकी वालदा का कोई किरदार मशकूक तो नहीं है? क्या जिन लोगों ने उसको कत्ल किया है वो कोई ग्रुप्स की शक्ल में हैं? क्या उनके किन लोगों के साथ राब्ते हैं? और इस बच्ची को मारने का जो मकसद है बेसिकली वो क्या है? जबकि इदारे ये कह रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, जबकि हमारे सोशल मीडिया और अखबारात और टेलीविज़न के ऊपर कल से जो कैंपेन चल रही है वो यही चल रही है कि बच्ची के साथ मुबैना तौर पे रेप हुआ है। लेकिन हमारा जो मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारे जो अखबारात हैं, हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो बग़ैर वाक़े की तहकीकात किए उस वाक़े को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। और फिर वो झूठ के ऊपर मबनी हो या सच के ऊपर मबनी हो, ख़बर की तहकीकात नहीं करते वो। मगर अब वक्त आ चुका है कि ये अदन जो है, अब मैं वीडियो देख रहा था कि उसकी स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो, और फिर उसके साथ उसकी एक डेड बॉडी, और फिर वो उसकी एक फुटेज और मासूम सी फुटेज, तो बहुत अजीब लगता है, इंतहाई अजीब लगता है। इतना अजीब लगता है, अपने आप को कोसते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। और पाकिस्तानी जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और मुस्लिम जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिनकी ख्वाहिश ये है, इनकी तमन्ना ये है कि यार ये जो शख्स इस तरह के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हो, जो इस तरह की बच्चियों को मर्डर करे, उनके साथ रेप करे, उसको सरेआम चौकों और चौराहों के अंदर लटकाया जाए और निशाने इबरत बनाया जाए ताकि अगला कोई बंदा इस तरह का कदम ना उठाए। लेकिन हमारा कानून और आइन, जिसके पाँव और हाथों में बेड़ियाँ हैं, जिस हथकड़ियाँ हैं, और जिनके गले जो हैं वो घोंट दिए गए हैं, और जिनको ये कहा गया है कि आपने सिर्फ इस आइन पे चलना है, और ऐसा आइन जो कि एक लिमिटेड आइन है, ऐसा आइन नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दो, जानी को संसार करो,
लेकिन ये कौन सा पाकिस्तान है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका नाम हम देते हैं और फिर इसको हम जानी को संसार नहीं करते हैं और बच्चों को के साथ रेप करने वालों को हम सरेआम सज़ा नहीं देते हैं। फिर हमारा पाकिस्तानी और अंग्रेज़ कानून यहाँ पे लागू हो जाता है। हमें शर्म आनी चाहिए हमारे उन लोगों को जो आइन हमारा बनाते हैं, हमारे उन पार्लियामेंटेरियंस को जो जाकर मजाक उड़ाते हैं हमारे वोट का और हमारे वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वालों के लिए ये मकाम है शर्म का। लेकिन इनको शर्म नहीं है, चूँकि इनमें गैरत नहीं है। इनमें अगर गैरत होती तो ये अदन के लिए आवाज़ ही ना उठाते, खुद नोटिस ही ना लेते, बल्कि ये कहते कि इस शख्स को सरेआम चौक और चौराहे के अंदर लटकाया जाए और इसको वो सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी किसी किस्म का भी बंदा इस तरह की हरकत का सोच भी ना सके। और अगर ये ना हुआ, अगर चौक चौराहों में अगर इनको लटकाया ना गया, तो ये माशरा इस तरफ जा रहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये आग जो है ये उन उमरा के, ये उन लोगों के, ये उन एलीट क्लास के बंगलों के अंदर दाखिल होगी, फिर वो पीटते रह जाएंगे। लेकिन उनका ख्याल ये भी है कि वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई या दीगर ममालिक में सेटल हो जाएंगे। तो सोचना में ये होगा कि एक सिर्फ अदन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के, अमन और महफूज बनाने के लिए हमें सर जोड़ के सोचना होगा और हमें एक ऐसा आइन और कानून, मरबूत किस्म का एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जिस निज़ाम के तहत हम ये कर सकें कि आने वाले दौर के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर इस तरह का कोई वाक़या ना हो और हम इसके ऊपर ऐसा एक्शन लें जो कि इबरतनाक हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।